इस देश में मुसलमानों को नहीं चलेगी, सनातन का चलेगा, सनातन का झंडा फहराएगा, जहाँ देखेंगे वहाँ खोजेंगे। रुक, तेरे को बताते तेरी माँ। रात दिन देश को तोड़ने का कोई काम कर रहा है तो वो बीजेपी की विचारधारा है, अंधभक्तों की विचारधारा है। इसलिए कहता हूँ अंधभक्त मुक्त भारत चाहिए मुझे। सरकार की पावर क्या होती है ना, कांग्रेस ने बहुत अच्छे से बताया था रामदेव और उनके चेलों को, और तुम भी होगे शायद उसमें। तलवार तुमने तो ना पहनी थी। तुम जाओ सुप्रीम कोर्ट पे पत्थर मारो और तुम्हें सरकार माल्यार्पण करे और 5 लाख इनाम दे, वाह 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 ले लो। मेरा मकसद पूरा हो गया कि भाई जब अंधभक्त इस स्थिति पे पहुंच जाए तो मैं समझ जाता हूँ मेरा काम पूरा हो गया। पिक्चर चालू करो बे। जो प्रशासन पे पत्थर चलाएगा, हाई कोर्ट पे पत्थर चलाएगा, सुप्रीम कोर्ट पे पत्थर चलाएगा, उसको मुआवजा दिया जाएगा? कभी नहीं दिया जाएगा मुआवजा। दंगे करने वाले को मुआवजा मिलेगा, यानी अब मुआवजा उसको मिलेगा जो दंगे की नींव रखेगा, उसको मुआवजा मिलेगा। जो जाके किसी कम्युनिटी का झंडा उखाड़ेगा और हिंदू मुस्लिम का एजेंडा खड़ा करेगा, मुआवजा उसको मिलेगा। यही चलेगा ना यूपी में। राम गोपाल मिश्रा की गलती थी या नहीं थी? थी या नहीं थी? झंडा किसी की छत पर उखाड़ा, उसने गलती थी या नहीं थी? अखिलेश यादव क्यों दे रहा है? उसको वोट बैंक की सवाल है। वो चाहते नहीं कि देश के मुसलमान भारतीय जनता पार्टी के पास जाए। आज यूपी के 7 कॉन्स्टिट्यूएंसी मुसलमान निर्णायक था और वो वोट दिया, उसकी खुंदा वहाँ भड़का के निकाले और मासूम को मरवाए। तुम जाओ सुप्रीम कोर्ट पे पत्थर मारो और तुम्हें सरकार माल्यार्पण करे और 5 लाख इनाम दे, वाह ले लो। अभी बदत है भाई, अभी बदत है। मेरा मकसद पूरा हो गया कि भाई जब अंधभक्त इस स्थिति पे पहुंच जाए तो मैं समझ जाता हूँ मेरा काम पूरा हो गया। देख भाई, ये जो बुद्धि है ना, जो इनकी काम करना बंद कर गई। एक तरफ ये उसको मासूम भी कहते हैं, फिर कहते हैं मुआवजा क्यों मिलेगा। मस्जिद के सर्वे तो हो रहे हैं, पुलवामा का सर्वे कब होगा? पुलवामा? हाँ बताओ। RDX मस्जिदों के तो सर्वे करवाए। ये जवाब दें। 162 को ताज होटल में मौत के घर उतार के चला गया। अब मोनी बाबा ऐसे करके सोया रहा, बोला नहीं, मुंह से बकार नहीं निकली। आज पुलवामा पे आवाज निकाल दे। कांग्रेस ने कभी भी स्वतंत्रता सेनानी फर्क क्यों, ये बता दीजिए ना। बहराइच में देशभक्ति क्यों उनको बता रहे हो, गुंडे क्यों? राष्ट्र को तोड़ने वाले को किया। अब जब हो रही है उस पर कार्रवाई तो कांग्रेस भागता फिरा बिल्ली की तरह इधर पर, अब भागता रहेगा। अब नहीं आने वाला है, चाहे कितना ही। याद आ गया बाबा रामदेव का। ये कह रहे ना कांग्रेस भाग रही है इधर उधर। जब कांग्रेस की सरकार थी, बाबा रामदेव अनशन पे बैठे थे भ्रष्टाचार के खिलाफ और कह रहे थे कि जब तक काम चलेगा जुबान से चलाएंगे, नहीं तो तलवार से चलाएंगे, और सुबह उठ के सलवार से काम चला रहे थे। सरकार की पावर क्या होती है ना, कांग्रेस ने बहुत अच्छे से बताया था रामदेव और उनके चेलों को, और तुम भी होगे शायद उसमें। तलवार तुमने तो ना पहनी थी। क्या बोला तूने? तलवार तुमने तो ना पहनी थी। सब खत्म। तो ये सब क्या बात करेंगे? ये देशद्रोही जो देश को तोड़ने की बात करेगा, राष्ट्र तोड़ने की बात करेगा। अभी बदत है भाई, अभी बदत है। भाई देश कैसे बनता है? देश कैसे बनता है? देश के लोगों से। और देश में हमारे देश की जो विचारधारा है और जो देश की खूबी है, ठीक है, विभिन्नता में एकता। यहाँ अलग अलग जाति समुदाय, अलग अलग धर्म के लोग रहते हैं, फिर भी जब देश की बात आती है तो हम एक होते हैं। हम एक हैं, मतलब पहले भारतीय हैं, बाद में हिंदू मुसलमान हैं, ठीक है। और जब तुम रात दिन इस देश में एक कम्युनिटी को टारगेट करते हो तब देश टूटता है। जब देश की मस्जिदों में मंदिर ढूंढते हो तब देश टूटता है। जब हर मुसलमान में हिंदू ढूंढते हो तब देश टूटता है। जब गौ हत्या के नाम पे लोगों को मार देते हो तब देश टूटता है। जब कन्हैया लाल की हत्या हो जाती है तब देश टूटता है, ठीक। और रात दिन देश को तोड़ने का काम कोई कर रहा है ना, रात दिन देश को तोड़ने का कोई काम कर रहा है तो वो बीजेपी की विचारधारा है, अंधभक्तों की विचारधारा है। इसलिए कहता हूँ अंधभक्त मुक्त भारत चाहिए मुझे। देश में सबके दायित्व है, तो क्या इस देश के संविधान को पालन करने का, मानने का हक क्या यहाँ के हिंदू, सिख और ईसाई का ही है? क्या मुसलमान का नहीं है? क्या मुसलमान मानता है जो कोर्ट को, कचहरी को मानता है? कोर्ट नहीं मानता। पत्थर कौन से नियम में है जो सेना पे पत्थर चला? नहीं चलेगी। अब अगर सही तरीके से रहोगे तो ठीक ना, नहीं तो ठोके जाओगे। चलो ये कहते हैं कि भाई बहराइच में मुसलमान था, कंबल में मुसलमान था, मणिपुर में कौन सा मुसलमान था जो मोदी जी ने गए? इसका जवाब तो दे दीजिए। मणिपुर
मणिपुर करते करते ये 3 राज्य में सिमटे हैं। आने वाला टाइम में वो भी 3 खत्म हो जाएगा। अपनी चिंता करें। पर मोदी जी क्यों नहीं गए उधर? मोदी जी क्यों नहीं गए? ये जवाब नहीं है। मोदी जी गए, अमित शाह, मोदी जी नहीं गए, अमित शाह गया। और चला अब इस देश में मुसलमानों को नहीं चलेगी, सनातन का चलेगा। सनातन का झंडा फहराएगा, जहाँ देखेंगे वहाँ खोजेंगे। तुम जाओ। तो ये सर्वे रुकने वाला है कि नहीं? कोई नहीं रुकेगी, नहीं रुकेगी। यही विचारधारा का फर्क है कि एक व्यक्ति कह रहा है कि इस देश में मुसलमानों की नहीं सनातन की चलेगी, और इस देश में दूसरा व्यक्ति कह रहा है संविधान की चलेगी। तो बस यही विचारधारा का फर्क है। तुम चुल्लू भर पानी में जाके डूब के मर जाओ। बात तो सही है।